हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ्स के नए चैप्टर की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बड़े ध्यान से चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा पूरे फोकस के साथ। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जिन नंबर्स की बारी आती है उनको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 से लेकर कहाँ ख़त्म होते हैं ये कोई नहीं जानता। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल 8 जो बना हुआ है, इस साइन को इनफाइनाइट बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं, लेकिन एंड कहाँ पर होते हैं ये कोई नहीं जानता। ये हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। मान लो किसी ने बताया 10,000, तो उससे अगला नंबर होगा 10,001। किसी ने बताया 1 लाख, तो उससे अगला नंबर होगा 1,01,000। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का ध्यान रखिएगा, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर जाकर ख़त्म होते हैं। मतलब इन्फिनिटी ऐसी जगह जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता है। तो शुरुआत होती है कहाँ से? 1 से, नेचुरल नंबर्स की। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। नेचुरल नंबर अगर 1 से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं उनको कहा जाता है होल नंबर। तो इनमें और इनमें ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होंगे और ये 0 से स्टार्ट होंगे। अब इसके बारे में आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर होते हैं। लेकिन अगर आपसे उल्टा सवाल पूछ लिया जाए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप लिखेंगे नो, क्योंकि सारे होल नंबर में एक ज़ीरो भी होता है जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरे नंबर पर आते हैं इंटीजर्स। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से, लेकिन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। तो देखो, बोलते इंटीजर है लेकिन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल Z से। तो इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जर्मनी में एक शब्द हुआ करता था ज़ेबलेन। तो ज़ेबलेन को इंटीजर कहते हैं जर्मनी में। ठीक है, तो फिलहाल हमारे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट जर्मनी के हिसाब से किया जाता है Z से। तो इंटीजर क्या होते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। इंटीजर में अगर आपने नंबर लाइन देखी हो ध्यान से कभी भी, तो बीच में 0 होती है। इसके इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है इन्फिनिटी तक। लेकिन इसके इधर भी नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 से लेकर कहाँ तक? माइनस के इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर में क्या होता है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नंबर कवर होते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर -2 -1 0 से लेकर कहाँ तक? प्लस के इन्फिनिटी तक। तो माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि इस तरह के नंबर्स को आप इंटीजर नहीं कह सकते। जैसे कि मान लो माइनस का 1/2 आ गया, -1/2 जो है वो -1 और 0 के बीच में यहाँ पर पड़ेगा, तो आप इसे इंटीजर नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ये आधा नंबर है। इसी तरह से 1/4 को आप इंटीजर नहीं कह सकते। इंटीजर आप उसी को कहेंगे जो एक होल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा। ऐसे ही आप 2/5 को इंटीजर नहीं कह सकते। तो ये सारे इंटीजर नहीं हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक के सारे होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो नंबर लाइन के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इस पेज पर अभी हमने नेचुरल नंबर समझ लिया है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक के जितने भी पूरे नंबर होते हैं, यानी कि होल नंबर्स होते हैं, उनको इंटीजर कहा जाता है। और रिप्रेजेंट Z से करते हैं, क्योंकि Z जो है वो जर्मनी में एक वर्ड हुआ करता था
जिसका मतलब इंटीजर होता था, तो उसी से ये z लिया गया है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो इधर के नेगेटिव नंबर हैं या ज़ीरो है, ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकता। इसी तरह से सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ भी देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। तो यानी कि ऊपर वाले जो हैं वो नीचे वालों में आ सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वालों में नहीं आ सकते। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ गई होगी। अब चलते हैं अगले पेज पर, अगले तरह के नंबरों के बारे में पढ़ते हैं। अगले पेज पर आ गए हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है और इनको समझने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए फुल फोकस के साथ देखिएगा। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, रेशनल नंबर की क्या होती है। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, उस नंबर को रेशनल नंबर कहा जा सकता है। कोई भी नंबर जिसे आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें। तो देखिए हम किस किस नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 1 लिखा हुआ है, तो क्या हम इस 1 को P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 को काट के 1 ही तो आएगा। इसी तरह से 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 1, तो 2 को भी हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 अपॉन 1 आसानी से लिखा जा सकता है P अपॉन Q फॉर्म में। और देखो ज़रा, जैसे कि ये लिखा है 0.5, तो 0.5 का अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो वो 5 अपॉन 10 आ जाएगा, और फिर इसको रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2। तो 0.5 जो है वो भी किस में लिखा जा सकता है? P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और देखो ज़रा 0.2 लिखा हुआ है जैसे, तो इसको हम क्या लिख दें, या 0.25 कर देते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 25 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो आ जाएंगी। 25 1 जा 25 4 जा, तो कितना आ गया? 1/4। यानी कि जो डेसिमल वाले नंबर हैं उन्हें भी P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके अलावा माइनस का कोई नंबर ले लो, जैसे कि माइनस का 2 ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 अपॉन 1। इसका मतलब कोई नंबर बच ही नहीं रहा है कि जिसको हम P अपॉन Q फॉर्म में ना लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं इनको भी हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 है, 4 को हम 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। सारे के सारे होल नंबर्स को भी हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0 है, तो 0 को P अपॉन Q फॉर्म में कैसे लिखोगे? 0 को तुम 0 अपॉन 2 लिख दो, क्योंकि 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को तुम 0 अपॉन 100 लिख दो, क्योंकि 100 से 0 को डिवाइड करके भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब हम 0 को भी P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये सारे नंबर P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये सारे भी P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और ये सारे भी P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर इस तरह से डेसिमल्स में आते हैं उनको भी हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसे P अपॉन Q फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो अब ये क्या चीज़ है कि मतलब शुरू तो R से हो रहा है, बोल रहे इसको Q हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वैसी जर्मन जैसी कुछ प्रॉब्लम है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। Q इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो कोशेंट से आते हैं निकल कर। हर रेशनल नंबर में डिवीज़न परफॉर्म हो रहा होता है, तो हर जगह पर कोशेंट निकल कर आता है। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट निकल कर क्या आएगा? 0.25। तो क्योंकि हर रेशनल नंबर में कोशेंट निकल कर आता है, इसीलिए रेशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, भले ही एग्ज़ाम में आए या ना आए। तो रेशनल नंबर में देखिए क्या क्या कवर हो रहा है। रेशनल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे होल नंबर आते हैं,
इसके अलावा सारे के सारे इंटीजर भी आते हैं। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा जो नंबर डेसिमल में लिखे जा सकते हैं जैसे कि 0.2, 0.5 एंड 0.222, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नंबर्स को आप P/Q फॉर्म में लिख पाएंगे वो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो उम्मीद है कि रेशनल नंबर की कहानी समझ में आ गई होगी। 5वें नंबर पर आते हैं इरेशनल नंबर, ध्यान से समझिएगा उनको भी। तो 5वें नंबर पर हमारे सामने लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो वो होते हैं जिनको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसे नंबर ध्यान से देखिए क्या होते हैं, जैसे कि √2। तो √2 जो है ना वो √2 ही रहेगा, और जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है, आपने 8th में सीखा था, वो डिवीज़न मेथड होता था इस तरह का। इस डिवीज़न मेथड की मदद से √2 की वैल्यू निकाली जाती थी। आप ऐसे 2 को लिख लेंगे, पॉइंट लगाकर 2 0 इसके पीछे लगाते रहेंगे। 8वीं में आपने ये वाला मेथड सीखा था स्क्वायर रूट निकालने का। तो 2 को अगर हम करेंगे तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा। 1 1 जा 1, तो 1 बचा, पॉइंट जो है वो ऊपर लगा दिया जाएगा, 2 0 उतार लेंगे, फिर 1 और 1 जो है 2 हो जाएगा, या फिर इसका डबल करके 2 लिख देते हैं। फिर इसके साइड में ऐसा नंबर लिखते हैं जो तुम्हें वहाँ भी लिखना होता है, और फिर उस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो कितना आएगा 96, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व किया जाता है तो √2 की वैल्यू आती है 1.414, और ये ऐसे ही लगातार चलता रहता है। इसमें नए नए नंबर आगे आते रहते हैं। इसकी मैं पूरी वैल्यू आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने डेसिमल के कई प्लेस तक √2 की वैल्यू लिखी है। ये ऐसे ही चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, और हर बार नई नई डिजिट इसमें आती रहती हैं, जैसे 1, 1.4142135623 इस तरीके से आता रहता है। तो इरेशनल नंबर उसी नंबर को कहते हैं जिसे आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप इसके डेसिमल को P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर खाली ऐसे होता, मान लो कि 1.4 होता, तब तो तुम इसे लिख देते P/Q फॉर्म में, 14/10 हो जाता, और 2 7 जा और 2 5 जा, तो 7/5 आंसर आ जाता, P/Q फॉर्म में आ जाता, तब ये नंबर रेशनल कहलाता। लेकिन अभी ये 1.4 नहीं लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है 1.41, और ये चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। तो ऐसा नंबर जिसे आप P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस नंबर को आप क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। इसके अलावा √3 होता है, इसके अलावा पाई होता है। पाई की वैल्यू आपने अब तक पढ़ी होगी 3.14, लेकिन पाई की वैल्यू खाली 3.14 तक नहीं होती, ये आगे तक चलती है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से लगातार चलती रहती है। हम अपने सवालों को कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए सिर्फ इतनी वैल्यू लेते हैं, लेकिन ये पाई की असली वैल्यू नहीं होती। पाई की असली वैल्यू चलती रहती है, कभी रुकती ही नहीं है। और ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें नई नई डिजिट हर बार आती रहती हैं, आप उसे P/Q फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। अगर खाली 3.14 होता तो ज़रूर आप इसे P/Q फॉर्म में लिख सकते थे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे नंबर जिन्हें तुम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। एक चीज़ और देखो, ये देखो √4, तो क्या हम इसे भी इरेशनल नंबर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि √4 को सॉल्व किया जा सकता है। इसको ऐसे लिखते हैं, 8th में पढ़ा होगा आपने, और इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसी तरह से और देखो, जैसे कि √9 है, तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, जो कि क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को आप आसानी से P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। तो इस तरह के जो रूट होते हैं जिनको आप निकाल सकते हैं और निकाल के P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे, रेशनल में। लेकिन इस तरह के रूट जिन्हें आप P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या पाई जैसे नंबर, या फिर इस तरह के नंबर जो मैं लिख रहा हूँ, देखो 0.01, 001, 000, 4 बार 01, और ऐसे ही चलता रहेगा, इसे भी हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो इस तरह से
5 तरह के नंबर्स के बारे में हमें क्लास 9th में पढ़ना है। एक बार इनको रिवाइज करते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर से एक एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा होती है। इंटीजर्स जो होते हैं वो इधर से चालू हो जाते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे होल नंबर्स में होते हैं। इस तरह के आधे और चौथाई नंबर नहीं होते, पूरे पूरे होते हैं। इनको इंटीजर्स कहा जाता है, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये एक जर्मन वर्ड हुआ करता था जिसमें जर्मनी में Z से ही इंटीजर यूज़ होता है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने अभी अभी देखा था कि हम नेचुरल नंबर जो होते हैं सारे, उन्हें भी P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। होल नंबर्स को भी P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटीजर्स को भी P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? ये होते हैं, तो कहेंगे यस। क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? यस। क्या सारे इंटीजर रेशनल होते हैं? यस। लेकिन अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, तो नो लिखेंगे। तो अभी मैंने समझाया भी था कि ऊपर वाले सब नीचे वालों में आ सकते हैं। नीचे बड़े लोग हैं, ऊपर छोटे लोग हैं, तो ये छोटे लोग सब इसके अंदर आ सकते हैं, ये सारे उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला कभी ऊपर वालों में नहीं जा सकता। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन ऊपर वाले इनके अंदर आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रेशनल के बाद तो ये चारों नंबर एक तरह से रेशनल हो गए। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये तो रेशनल है ही। जिनको भी P/Q फॉर्म में लिख पाएंगे सब के सब क्या होंगे? रेशनल होंगे। और 5वें नंबर पर आते हैं क्या? इरेशनल नंबर, जिनको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो नंबर इस टाइप के होते हैं जैसे कि √2, √3, पाई, और ऐसा नंबर जैसा मैंने ये लिखा है। लेकिन अभी ये मत समझना कि तुम इतना सीखकर इंटेलिजेंट बन चुके हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस पूरे परिवार के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम का जो पूरा फैमिली होती है उसको समझ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम की फैमिली में सबसे ऊपर होता है रियल नंबर। इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये समझ लो कि जैसे दादाजी थे तो दादाजी के 2 लड़के हो गए। इनमें से एक है रेशनल और दूसरा है इरेशनल। रेशनल के आगे कई बच्चे हो गए। रेशनल के अंदर नेचुरल भी नंबर आते हैं, रेशनल के अंदर होल नंबर भी आते हैं, और रेशनल के अंदर इंटीजर भी आते हैं। और ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सब भी रेशनल के अंदर आते हैं। क्योंकि ये सब भी P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये भी किसके अंदर आएंगे? रेशनल में। लेकिन इरेशनल में वो आएंगे जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल भी इनके नीचे लिख देते हैं ताकि चीज़ें साफ़ हो सकें। तो रेशनल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि 1, ये एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और नेचुरल होल इंटीजर भी है, P/Q फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये रेशनल नंबर भी है। ऐसे ही 100 हो गया, नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से क्या है? रेशनल नंबर है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 0.5, 0.3333, इस तरह के नंबर भी रेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जो बार बार सेम नंबर रिपीट होता रहता है। इरेशनल की कैटेगरी में ये सब आते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, लेकिन √4 इधर की तरफ आएगा। अभी अभी हमने देखा था कि √4 को भी हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई जो है वो इधर आएगा। इसके अलावा ऐसे वाले के 1.01, 001, 00001, 4 बार 0, 1, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पूरा रियल नंबर का परिवार कहलाता है। रियल नंबर के अंदर 2 तरह के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकोगे वो रेशनल, और जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकोगे वो इरेशनल। अब कई बार जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कई बार हमें ऐसा नंबर दे दिया जाता है लिख के,
हम पता नहीं लगा पाते कि वो नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो इसका डिसीजन कैसे होगा और इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा, इसके लिए अगले पेज पर ध्यान से देखिएगा। तो अगले पेज पर मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके, जिसमें आप आसानी से बता सकें कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ज़रा इसको देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2.5, तो तुम बड़े आराम से बता दोगे कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। 25/10 हो गया, तो 5 5 जा और 5 2 जा 5/2 P/Q फॉर्म में आ गया, इसलिए ये नंबर क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। लेकिन हर बार किसी भी नंबर को डिवाइड करके P/Q फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो हम देखते ही बता सकें कि दिया गया नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। इस नंबर को देखो ज़रा, 0.675, इसे मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये नंबर जो है वो रेशनल है। मैंने कैसे डिसाइड किया, इसके लिए आप ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें दो क्वालिटी हैं, देखिए अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है तो आप उसे रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन कई बार वो टर्मिनेट नहीं होता फिर भी हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि इस केस में 0.252525, इसे भी हम क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे। क्यों कहेंगे, तो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो लगातार चलता ही जा रहा है, बार बार 252525 आता जा रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो रिपीटिंग है। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग भी है तो भी आप उसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इरेशनल कब कहेंगे आखिर, इस डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। एक तो ये चलता ही जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो टर्मिनेट नहीं होता उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब रुक गया है यहाँ पर आकर, लेकिन ये नहीं रुका, ये चलता ही जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या ये रिपीटिंग है, नहीं, ये है नॉन रिपीटिंग। कैसे पता चला कि ये नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें हर बार नई नई चीज़ें आ रही हैं। देखो 2 था, फिर 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया। मान लो बार बार 10 10 10 10 आ रहा होता तब मैं यहाँ रिपीटिंग लिखता, लेकिन अभी आ रहा है 10 100 1000 10,000, क्या आ रहा है, नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो जिस नंबर में ये क्वालिटी होंगी दोनों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इरेशनल की पहचान करनी सीख लो बस। अगर इरेशनल को पहचान लिया, कोई नंबर तुमने देख के बता दिया कि ये नंबर इरेशनल है, इरेशनल को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर दुनिया में बचते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। एक बार फिर से पहचान करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर को ध्यान से देखो, इसमें डैश 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 नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है उसे आप इरेशनल नहीं कह सकते। इरेशनल नहीं कह सकते तो फिर वो नंबर क्या है, वो नंबर है रेशनल। इस नंबर को देखो, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन साथ ही साथ इसमें नई नई डिजिट बार बार आती जा रही हैं। कोई भी डिजिट जो है ना, मतलब ऐसे रिपीट नहीं हो रहा 37 37 37, ऐसा नहीं हो रहा है कहीं भी। तो ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग भी कई बार कहा जाता है। तो जिस नंबर में ये दोनों क्वालिटी होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। उस नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक है, और देखो मैं बिल्कुल क्लियर करके तुम्हें छोड़ूंगा आज कि तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे रेशनल में और इरेशनल में। अब इस नंबर को देखो 0.222222, ये है, तो ये कैसा नंबर है, ये नंबर एक तो डैश डैश चलता ही जा रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा इसलिए इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए इसको इरेशनल नहीं कहा जा सकता। इरेशनल तो तब कहा जाता है जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, लेकिन अभी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए ये नंबर किस कैटेगरी में आएगा, रेशनल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब अगले पेज पर आखिरी जो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ उसको देख लो, रेशनल इरेशनल का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।
तो कभी भी तुम्हें अगर कोई नंबर दिया जाता है और पहचानने के लिए कहा जाता है कि बताओ कि ये नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो तुम्हें केवल इरेशनल की पहचान करनी आनी चाहिए। अगर तुमने पहचान लिया कि वो नंबर इरेशनल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर वो नंबर इरेशनल नहीं है तो वो 100% क्या होगा, रेशनल होगा। क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं ना, उनकी 2 ही कैटेगरी होती हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो और जाहिर सी बात है वो क्या होगा, रेशनल होगा। तो तुम केवल इरेशनल को पहचानना सीख लो। इरेशनल नंबर किसे कहोगे? तुम उस नंबर को इरेशनल नंबर कहोगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जिसमें ये दोनों क्वालिटी होंगी वो नंबर इरेशनल होगा, और अगर वो इरेशनल नहीं हुआ तो फिर वो क्या होगा, रेशनल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये नंबर है 0.35353535, इस तरह से लगा हुआ है। तो अब इस नंबर में क्या है ना, ये वाली क्वालिटी तो है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि चलता ही जा रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये वाली क्वालिटी नहीं है क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को इरेशनल नहीं कहा जा सकता, नॉट इरेशनल। तो अब अगर इसे हम इरेशनल नहीं कह सकते तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर एक रेशनल नंबर है। जो इरेशनल नहीं होता वो क्या होता है, रेशनल होता है। अब और देखो ज़रा, 0.123456789 डैश 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 डैश, ये चलता जा रहा है। नए नए नंबर बार बार आते जा रहे हैं। अब 7853 इस तरह से हो गया। तो एक तो ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा, कोई पेयर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर बार बार नहीं आ रहा लगातार, हर बार नए नए नंबर आते जा रहे हैं। तो ये वाली भी क्वालिटी है। दोनों क्वालिटी होने की वजह से इस नंबर को क्या कहा जाएगा, इरेशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक है। एक ये भी देखो 0.123456789, बस यहाँ तक। ये नंबर में डैश डैश नहीं लगे हुए, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये वाली क्वालिटी ख़त्म हो गई। दोनों क्वालिटी होनी चाहिए तभी इरेशनल कहेंगे। अब ये वाली क्वालिटी नहीं है, नंबर टर्मिनेट हो चुका है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है। और जो इरेशनल नहीं होता वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो मैंने आपको रेशनल इरेशनल का कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और ये एक्सरसाइज 1.1 जो हम करेंगे अगले लेक्चर में, उससे पहले का ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन था। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसकी पूरी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो आपको पढ़ाया गया है आज इन 6 पेज में, ये 6ठा पेज है, देख लीजिए। इन 6 पेज में जो पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिएगा जब तक अगला लेक्चर आता है। ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप इसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।